नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आने वाला है ऐसा महाप्रलयकारी भूकंप जो इस समय के ऊपर सबसे बड़ी कठिनाइयों को लेकर के आएगा। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोगों को मृत्यु की गोद में सुलाने की ताकत रखने वाला भूकंप क्या फिर से तैयारी कर रहा है एक बड़े विनाश के आने की? क्योंकि लगातार बीते 2 दिनों के पहले 48 घंटे के अंदर अंदर 7 बार लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस होना, पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होना। और वही स्थान, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के उस उत्तरकाशी की, जिसके अंदर पहले भी एक बार बहुत बड़ी तबाही मच चुकी है। आप लोगों को याद होगा, पता नहीं होगा, लेकिन पिछली बार जब उत्तरकाशी के अंदर भूकंप आया था तो उत्तरकाशी के उस भूकंप ने दुनिया को वो रूप दिखाया था जिसके अंदर पूरा का पूरा पहाड़ खिसक के नीचे आ गया था। और उस पहाड़ के खिसकने के कारण बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली थी। दोबारे से उत्तरकाशी, उत्तराखंड का वो जिला जिसको विनाश के खतरे की घंटी के आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, भूकंप के लिए संवेदनशील माने जाने वाला ये जगह तैयारी कर रहा है आने वाले उस महाप्रलय की, जो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के कारण दुनिया को ये दिखा रहा है कि अब पृथ्वी एक बहुत बड़े विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। और ये लगातार पहाड़ से मिलने वाली दहशत का माहौल उत्पन्न कर रहा है कि कहीं फिर से भूकंप के झटके बार बार हम लोगों को ये चेतावनी तो नहीं दे रहे कि जैसा पहले हुआ था वो ही इतिहास दोबारे से दोहराया जाए। क्योंकि तीव्रता 2.7, 2.8, 3.5, लेकिन लगातार एक के बाद एक आना ये दिखा रहा है कि उत्तरकाशी सिस्मिक जोन के 5वीं श्रेणी के अंदर आने वाला ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर हम लोगों को भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहना पड़ता है। सारी जानकारी दूंगा आज इस खबर के माध्यम से आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को लगातार मिलते रहे। 1991 का वो साल जिसने 6.6 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप उत्तरकाशी के अंदर आता हुआ दिखाई दिया था, जिससे पहले लगभग 2000 छोटे झटके महसूस हुए थे। और उसके बाद में 120 से अधिक भूकंप के झटके आफ्टर शॉक के बाद में रिकॉर्ड किए गए थे। ये हिमालयन क्षेत्र का, इंडियन प्लेट्स का वो लगातार यूरेशियन प्लेट्स का वो जगह ही है जो खिसकने के कारण एक बड़े भूकंप की संभावना हमारे साइंटिस्टों के द्वारा जताई जा रही है। उनका कहा जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर होने वाला बदलाव ये दिखा रहा है कि अब एक बहुत बड़ा भूकंप यहाँ पे बड़ी तबाही लेकर के आ सकता है। और अगर यहाँ पर बड़े भूकंप से अभिप्राय 10 या 16 के से नहीं है, बड़े भूकंप से अभिप्राय अगर 7 की तीव्रता से ज़्यादा का भूकंप यहाँ पे आया तो वाडिया इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि ये रीज़न इतना खतरनाक है कि हालात हम लोगों को वो बदतर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें रातों रात पूरा का पूरा क्षेत्र पहाड़ की गोद के अंदर दब सकता है। और उत्तरकाशी को ये भूकंप कोई पहली बार नहीं आएगा, इससे पहले भी कई बार खतरे के संकेत देखे जा चुके हैं। लेकिन जो ये बार बार छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि अर्थक्वेक वाली प्रिडिक्शंस जो हमारे सामने सत्य होती हुई दिखाई दे, या फिर वो प्रिडिक्शन जिसको हमारे स्कंद पुराण, नारायण पुराण के साथ में जोड़ के देखा जा सकता है, जिसमें कहा जाता है कि एक बड़ा भूकंप नर और नारायण पर्वत को मिला देगा, एक बड़ा भूकंप नरसिंह भगवान की मूर्ति को खंडित कर देगा, और उसके खंडित होने के बाद में बद्रीनाथ, जो बद्री विशाल के जाने का रास्ता है, वो बद्री विशाल के जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।
और भविष्य बद्री के अंदर नए बद्री विशाल के रूप में उस स्वरूप को पूजा जाएगा। तो अगर मैं आज की बात मानूं तो जिस प्रकार से घटनाएं चल रही हैं, जिस प्रकार के कॉस्मिक जियोलॉजी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं, साइंटिस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, वो ये जता रहे हैं कि एक बहुत मुश्किल समय जल्द ही हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जिसमें बड़े भूकंप की संभावना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है, क्या ये इसी संभावना का एक उदाहरण है? क्या हकीकत में साइंस और एस्ट्रोलॉजी इस टाइम के ऊपर एक दूसरे के साथ में मेल खा रही हैं? क्या इस समय के ऊपर इस क्षेत्र की डेमोग्राफी ये दिखा रही है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है बड़े भूकंप के आने की, जो पिछली बार से भी बड़ा हो सकता है, और इसके कारण होने वाली तबाही हम लोगों को वो बद्री विशाल का रास्ता बंद करा देगी। इसके कारण होने वाली तबाही हम लोगों को जोशीमठ का रास्ता बंद करा देगी, और इसके कारण होने वाला बदलाव हम लोगों को एक बार फिर से 1991 की याद दिला देगा, जिसने उत्तरकाशी का इलाका पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। तो अब भूकंप प्रभावित क्षेत्र में लगातार आने वाले ये छोटे छोटे झटके जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये भूकंप के झटके जब बार बार महसूस किए जाते हैं जब एक बड़ा भूकंप आने की कगार पर हो, या ये उस एनर्जी के रिलीज होने के संकेत होते हैं जिसमें एक बड़ी एनर्जी हमारे सामने कई सालों से रुकी हुई हो। तो तकरीबन 10 से 20 सालों में यहाँ पे एक बड़ा भूकंप आने की संभावना रखी जाती है, जो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। शायद 1905 में कांगड़ा और उसके बाद में 91 में उत्तरकाशी, अभी वो एनर्जी जो स्टोर हो रखी है ये बड़े भूकंप की वो कल्पना है जिसने 1905 को याद करा दिया है। 1905 के अंदर 7.8 के पैमाने का भूकंप, जिसने हम लोगों को ये दिखाया था कि दुनिया कितने बड़े उस क्षेत्र के कगार पर पहुंच गई है जहां पर विनाशकारी स्थिति प्रकृति के द्वारा आती हुई दिखाई देती है। तो 100 सालों के अंदर होने वाला ये आंकड़ा फिर से समय को नज़दीक ला रहा है, और समय के नज़दीक आने के साथ साथ दुनिया के अंदर बदलाव, परिस्थितियों में बदलाव, नेचर में बदलाव भी होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इससे केवल और केवल एक ही चीज़ निकल करके सामने आती हुई दिखाई देती है कि मनुष्य धीरे धीरे उस भविष्यवाणी को सत्य करने की कगार पर पहुंच रहा है, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र किया गया है, जिसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों का आकलन करके आप और हम लोग अब एक दूसरे से बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कब बड़े भूकंप की संभावना दिखाई दे रही है। तो क्या आगे आने वाला भविष्य या उत्तराखंड का इस उत्तरकाशी के माध्यम से और टिहरी डैम के ऊपर कोई खतरा मंडराता हुआ आगे नजर आता है? क्या हकीकत में एक बड़ा भूकंप जल्दी हमारे सामने आता हुआ दिखाई देगा? तो आज की ये वीडियो पूर्ण रूप से रिपोर्ट्स और रिसर्च पर आधारित है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट, जो महत्वपूर्ण वीडियोस अब आने वाले हैं शनि के मीन राशि में प्रवेश होने से पहले के, वो आप लोगों को समय के साथ और समय के रहते मिल पाए और उस सतर्कवाणी का आप लाभ भी उठा पाए। इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।